प्रणाम सर। प्रणाम, की हाल चाल? बस बढ़िया चल रहा है सर। ठीक छै। जी ओहिना लिखू बढ़िया से, लिखै छी। आब सुधार भेल है बहुत। आब हमरा धीरे धीरे विश्वास भेल जाइए जे सर। मेहनत हमर जे छै रंग आनि रहल यऽ। बस आशीर्वाद बने न रहियो सर, बस भइए टा जेतै। प्रणाम सर। प्रणाम। देखलहुँ पहिलुका लिखैमे एखुनका जे लिखैमे बहुत अंतर यऽ। जी जी सर। नहीं तो संतोष अहाँ वाला आदेश जे छै सर, लिख नहीं जी छोड़े सर। के तो हमेशा देर बेर मुड़ मुड़ के क्वेश्चन देखैत रहे छी आधा लिखला के बाद। नहीं तो जखनते छोड़ी छै तो भसिया जाइ छी, कोनो से कोनो पैत में चलि जाइ छियै। नहीं नहीं, एकटा चीज कनी और कहब सुधार करै लए। हैंडराइटिंग। जेना भूमिका जे छै, भूमिका का संक्षेप करो। ओ ठीक छै सर। आ ओ कृष्ण जन्म वाला जे छै ने, हाँ ओ लिखियो देलहुँ हम ओहिमे जे कृष्ण जन्म महत्व पूछि रहल छै। तऽ जी महत्व देखेबाक छै तऽ पहिने की छलै। कोनो भी ओकर जे अलग अलग छै, जेना मातृत्व चित्रित छै, वात्सल्य रस छै, या एक चौपाईमे छै, तऽ पहिने की चलै छलै आ आब ओ कोन रूपमे ओकरा आनलखिन हँ, तऽ वएह भेलै ओकर महत्व। पहिलुका परंपरा के दू चारि लाइन झलकेबै आ ओकर बाद ओ देबै तऽ ओ भेलै ओकर महत्व। आ नव मोड़ वाला जे आयत तऽ ओहूमे वएह बात छै। जी नव मोड़ वाला तऽ और स्पष्ट छै जे पहिने केना छलै आ कृष्ण जन्म में केना छै। आ महत्व के दृष्टिकोण से देखियौ तऽ तैयो सएह जे ओहि दुआरे ओ महत्वपूर्ण छै जे किछु विशेष बात एहिमे छै जे कि पहिने नहि छै। महत्व तखने ने होइ छै, कोनो बातके जे महत्व होइ छै से ओहि लए कऽ होइ छै जे कोनो विशेष बात रहै छै ओहिमे, तखने ओकरा इम्पोर्टेंस देल जाइ छै। तऽ जी वएह चीज जी आंसरमे महत्व वला यदि आयत तऽ आंसरमे अंतमे जे छै, जे क्वेश्चन छै ओहिसँ उत्तर ओकर जे छै लास्ट लाइन, जेना हम लिखियो देने छियै ओहिमे जे एहि प्रकारे मनबोधक कृष्ण जन्म कृष्ण काव्य धारा आ मैथिली साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखैत अछि। ओ चूंकि बुझि गेल। प्रश्न पर पूरा हम शुरुए से कहि रहल छी, आब तऽ अहाँ बहुत बात जानि गेलियै। हम शुरुए से कहै जी छी जे प्रश्न पर खाली ओहि के अनुसार उत्तर लिखनाइ छै। सबटा बात तऽ अहाँ ओ नहियो ठीक यऽ, ओनहियो अगर ओ नहियो लिखबै तैयो सारा बात अहाँ लिखलियै तहिये तो ओ नंबर जे छै देबे करत। लेकिन यदि ओ प्रश्न के अनुरूप ओहि के अथी मे से अहाँ आंसर देलियै तऽ ओ और ज्यादा बढ़िआँ। बुझि गेलियै सर। आ गीत काव्य वला पूछत तऽ गीत काव्य वला तऽ अहाँ दैये देने छियै। सर आ ओहिमे एकटा हम ई कोशिश केलियै जे ओ रोमनमे हम जे लिखै छी ने, हाँ रोमनमे जे हम कॉपी पर लिखै छी तऽ रोमनमे हमरा एहि दुआरे लिखऽ पड़ल जे पहिने हम ओकरा देवनागरीमे लिखैके कोशिश केलियै। देवनागरीमे लिखऽ लगलियै, लेकिन देवनागरीमे लिखलाके बाद जाँ कि हम ओ क्लिक करियै आ कि ओ हटि जाय, गायब भऽ जाय। आब हम दुविधामे पड़ि गेलहुँ जे की करी। आ ओ अथी माउस पकड़ि कऽ जे लिखै छियै तऽ ओहिमे बढ़िआँ अक्षर बनै नहि छै आ जल्दी से लिखाइ नहि छै। तहन हमरा वएह उपाय सुझल जे ओकरा जे छै रोमनमे लिख दै छियै। रोमनोमे लिखबै तऽ बात की हम कहि रहल छी, कतऽ सुधारके गुंजाइश छै, ओतऽ की लिखबाक जाइ छै तऽ अहाँ सब बुझि जेबे करबै। लेकिन आब इजी भऽ गेल सर, एहिमे बहुत चेक करे में बहुत सुविधा होइत होत एहिमे टेलीग्राम में। हाँ सुविधा तऽ होइए, लेकिन ओ मनबोध वला हम एक बेर चेक केने रहौं, बुझलियै। चेक कए कऽ ओहिमे लिख लाखि कऽ सबटा तैयार कए कऽ रखने रहौं जे आब भेजबै ओ।
आगे पता नहीं की भ गेलै सेव तो हम केने रहिए ओ गायब भ गेलै आब हम माथा पकड़ के बैस गेलहुँ एते मेहनत केलहुँ ओकरा चेक करे में गायब भ गेल फेर से दोबारा चेक करऽ पड़ल हमरा तैं फेर दोसर नहीं चेक कए पेलहुँ नहीं तो भ सकै है कि अहाँ एखन नया स्टार्ट केलिए कतौ न कतौ फाइल तो कतौ सेव भ गेल होते उ पता जैसे डाउनलोड होइ छै कहीं और कतौ न कतौ सेव भ गेल हेतै हाँ सेव तो जरूर भेल हेतै लेकिन तकलिए जे डाउनलोड में एहि सब में तकलिए तो नहीं भेटल हमरा तो कहलिए आब ओते समय जो तके में नष्ट करब तै से बढ़िया फेर से चेके कऽ दै छी आ संतोष जी अहाँ नहीं लिख के भेजलहुँ सर हमर कनी तबियत कनी ठीक नहीं छै जे एलियै ने जे पटना से एखन कनी बीमार पड़ गेलियै सर एखन कनि बीमार जे छै से अहू का प्रेशर हैत अहाँ सबके रिजल्ट निकले जी वाला ये ना पीटी का हाँ सर ओकर तो प्रेशर हमरा नहीं छै सर अच्छा क्या तो ओते नंबर गेन क्या लेना चाहिए कि भए जेतै ई कनी सर एलियै तहन ने 10 दिन रह के पटना से तो दू महीना रिलैक्स रहू दू जी 10 महीना दिन और सर सर पटना बढ़ा में रह देते के ने लिए ना फरवरी में पानी आर जे एग्जाम चेंज होते भेलै ना ने तो सर बड़ बढ़िया से पूरे हो सर जेतै यार सर्दी जकड़ लेना छै सर एकदम बुखार आबि गेलै भरि दिन काल्हि सुतले रहि गेलियै बेड कल नहीं तऽ वो अहाँके फोन आरामो केने रहियै अहाँ जरूरी सर छै जी आरामो छै जरूरी सीजन चेंज कए रहल छै ना जी अब जी हमरे शनि रवि में जे छै शनि रवि पूरा छुट्टी रहैया ओ शनि रवि के जी चाहे छी पूरा पूरी जे छै से एहि में लगाबी लेकिन अब जी घरेलू काज एक दूटा एहन एहन आबि जाइ छै जे ओहिमे व्यस्तता के जी कारण मने रेस्ट जे छै से रेस्टो नहि भऽ जी पबै छै जी दवाई आर लेलियै सर जरूरी कुछ तऽ आराम छै काल्हि परसू सब भए जेबै ठीक हाँ तो ओ अपन धीरे धीरे लिख लिख के एक एकटा दू दूटा लेकिन जे अहाँ सब भेजै छी ना मानि जी लिअ दूएटा लिखलहुँ तीनेटा लिखलहुँ तऽ अलग अलग फाइल में नहि ओकरा एकेटा पीडीएफ फाइल बना कऽ भेजबै तो हमरा मने चेक दूगो करे में क्वेश्चन आसान अब जी जी एकटा क्वेश्चन एकटा फाइल में भेजै छियै फेर दोसर क्वेश्चन दोसर फाइल में तऽ आब होइ छै फेर ओकरा डाउनलोड करू डाउनलोड कए कऽ ओकरा जे छै रिनेम करू आ फेर एकटा के चेक करू फेर भेजू अब एके नहि मानि सर लिअ हम रहतै भेजब सबटा तऽ नहीं सर हम भेजब तऽ मतलब एके में भेजब क्या तो इससे पहले हम भेजना मतलब छियै एक प्रणाम मतलब सर सर के जीएस वाला कहना एगो टेस्ट ओना सीरीज देना छै तऽ भेजना छियै सर के कहनाम ई छनि जे जते जे क्वेश्चन छै से एक साथ सब अपलोड कऽ देब तऽ एकेटा फाइल में हो जायत अहाँके फटाफट फटाफट देख लेबै अलग अलग केला से दिक्कत होइ छै ई ना अलग हाँ अलग अलग में दिक्कत होइ छै ना एकेटा पीडीएफ फाइल में रहतै तब जेना एकटा क्वेश्चन चेक करबै फेर अगिला पेज में जेबै अगिला चेक कऽ लेबै एके बेर बैसबै ओहि में दुनू तीनू चारू मारि देबै बुझि जी गेलियै सर ठीक अब छै सर कहबे केलहुँ जे आइ चेक केने रहौं एते मेहनत केलहुँ ओ पता नहि कतऽ गायब भऽ गेलै तऽ आब तऽ से नहि हेतै आब ओकरा हम की करै छियै तऽ अहाँके मानि लिअ आब धनराज जी का अलग फोल्डर बना देने छियै बैद्यनाथ जी का अलग फोल्डर मनीष जी का अलग फोल्डर सर अब हमर सबका अलग अलग फोल्डर बना देने छियै आ ओहिमे जे छै आब अहाँके क्वेश्चन आंसर आयल तऽ अहाँ वाला फोल्डर में डालि देलहुँ आब हाँ अहाँ वाला फोल्डर में छै तऽ ओ एकदम सेफ छै ओकरा जखन हम चाही चेक कए कऽ आ फेर ओ ओही में रहतै फोल्डर में बस ओही ठां से हम ओकरा भेज देब आइ हम ई तरीका अपनेलियै कहलियै नहि एना मतलब ई जंगल छै मारिते फाइल छै कंप्यूटर में भरल आब कतऽ चलि जेतै किछु पता नहि लगै छै जी जी सर हम 8 दिन में सर 12 गो पेपर लिख लिए सर वएह भर बीमार के कारण नहि मने ठीक छै रेस्टो जरूरी छै एक दू दिन मतलब जी रेस्ट कऽ लेलहुँ आब जे छै ओकरा सबके लिखैके जी क्वेश्चन सब आ एहिमे जल्दी से अहाँ सब भेज देब तऽ फेर दोसर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हम तैयार रखने छी बस जी ओ हम दऽ देब सर दऽ ने दियौ तऽ नहि नहि एखन ई सबके नहि ने भेलै ने अहाँके ने भऽ गेल हिनका सबके सबके एखन नहि भेलनि एखन चेक केनाइ बाकी छै अब सब आदमी संगे संग ने चलबै हाँ तऽ संगे संगे ठीक रहतै हाँ तऽ ई आइ जे छै कन्यादान प्रोफेसर हरिमोहन झा का कन्यादान उपन्यास कन्यादान के ई उपन्यास जे छै
मैथिली साहित्य में, गद्य साहित्य में से क्रांति आनि देलकै। ताहि दुआरे एकरा गद्य के महाकाव्य सेहो कहल जाइ छै। चूंकि ओहिसे पहिने जे गद्य साहित्य रहे, वो गद्य साहित्य एक तऽ ओकर जे विषय वस्तु रहे वो एक पक्षीय छले, मात्र एकटा पक्ष ओकर रहै छले। आ ओ जे छै, जे साहित्य के रचना होइ छले, चाहे वो कथा हुआ या उपन्यास हुआ, ओकरा आम पाठक नहीं पढ़ै छले। वह रचनाकारे के जे दल सब छै, जो कथा उपन्यास लिखै छले, वह ओ पढ़ै छले। आम पाठक के बीच में ओ जाइ नहीं छले। एक तो नहियो जे छै मैथिली साहित्य से, मैथिली के पत्र पत्रिका आ ओ जे रचना सब होइ छै, तैसे आम जे मैथिल छथि से उदासीनता के भाव रखै छथि। कियो पैसा दऽ कऽ खरीद कऽ ओ चीज पढ़ता, ओ हुनका जे छै से मने लगै छनि जे ई किताब हम खरीद कऽ पढ़ब। जखन कि आन भाषा में ई नहीं छै। बंगला में अहाँ चलि जाओ, उड़िया में चलि जाओ, कोनो भाषा में चलि जाओ, वो सब अपन अपन भाषा के पत्र पत्रिका के खरीद कऽ बहुत चाव से पढ़ै छै। लेकिन मैथिली संगे दुर्भाग्य छै, नहीं पढ़ै छै। तो ओहि एहन परिदृश्य में हरिमोहन झा मैथिली के पहिल साहित्यकार भेला, जिनकर सबटा रचना, कविता के छोड़ि दियौ चूंकि कविता ओ कम लिखलथि, कथा उपन्यास एतेक तक कि हुनकर जे जीवन यात्रा आत्मकथा छनि, ओहो बहुत पढ़ल गेलै पाठक लोकनिक द्वारा। हुनकर आत्मकथा जे छै से हम पढ़ने छलिए, ओहि समय में हम इंटर में पढ़ै छलहुँ। ओहि समय में पुस्तक मेला लागल छलै, तो पुस्तक मेला से आत्मकथा खरीद कऽ इनके पढ़ने छलहुँ। ओ आत्मकथा जे छनि हुनकर, ओ एकटा बुझियौ मिथिला के इतिहास छै। ओहिमे मिथिला के इतिहास, संस्कृति सब ओहिमे जे छै से झलकै छै। वो अपना समय के बचपन से लऽ कऽ वृद्धावस्था तक जे समाज के चित्रण केने छथिन, ओ लगै छै जे ओ समाज तऽ हम अहाँ नहीं देखने छियै, या हमर सबके पीढ़ी ओकर बादक पीढ़ी तऽ नहीं देखने छियै। लेकिन जेना हुनकर उपन्यास आ कथा पढ़ला से लगै छै जे हमहूँ ओहि उपन्यास या कथा के एकटा पात्र होय। आ ओ जे स्थिति के वर्णन करै छथिन, जे समाज के जे पात्र सबके लगै छै ओकरे बीच के हमहूँ एकटा सदस्य छी, आ सबटा आँखि के सोझा में से ओहिना देख रहल छी। सएह बात हुनकर आत्मकथो में छै। अहाँके लागत जे ओहि काल में ओ टाइम मशीन नहीं होइ छै एकटा, जे पूर्व काल में पहुंचा दै छै, से ओ टाइम मशीन के काज करै छै। ओ पहुंचा दै छै ओहि काल में, जे काल में हरिमोहन झा ओ उपन्यास लिखै छलखिन, या उनकर पिता छलखिन पंडित जनार्दन झा जंशीदन, तो ओ हुनका सानिध्य में रहि कऽ केना शिक्षा दीक्षा ग्रहण केलखिन। तो ई सब तऽ छैहे। संगे संग जे समाज छलै, तत्कालीन समाज, जे खान पान छलै, रीति रिवाज, ओकर बहुत रोचक वर्णन जे छै से ओहिमे छै। तऽ इएह हिनकर खासियत छियनि जे हुनकर आत्मकथा तक पढ़ै के लेल पाठक आतुर रहै छै। कोनो रचना के बारे में अगर जानबाक हुआ, ओकर विशेषता के बारे में, क्या तऽ ई सब जे छै आंसर राइटिंग में देखियो, एकटा होइ छै तथ्य, जे तथ्य अहाँके पता या, एकटा होइ छै अवधारणा। तऽ अवधारणा यदि अहाँके क्लियर रहत, कंसेप्ट क्लियर रहत, ओकर बाद ओ तथ्य जे अहाँके भेटत, तऽ ओ जे छै सोना में सुगंध के काज करै छै। तकर बाद अहाँ जे कोनो प्रश्न के उत्तर, जेना देखियौ कृष्ण जन्म पढ़ेलहुँ, तऽ कृष्ण जन्म एकटा अवधारणात्मक जे छै से ओकर ई छै जे पहिने विद्यापति युग में की छलै, केना काव्य, आ ओकर बाद मनबोध केना एलखिन, तऽ ओ कोन कोन, एकटा तथ्य तऽ ओहिमे छैहे, संगे संग कंसेप्ट छै। आब कियो अहाँके पूछत जे मनबोध के कृष्ण जन्म, तऽ अहाँ कहबै मनबोध के कृष्ण जन्म की, ओ तऽ विद्यापति गीत गोविंद से प्रभावित भऽ कऽ ओ जे छै से लय ताल रागबद्ध जे छै काव्यक राधा कृष्ण पर रचना शुरू केलनि, आ वएह चलैत रहलै। ओहिमे नया कोई कियो परिवर्तन आनय के प्रयासे नहीं केलखिन।
वो तो मनबोध अपन जे छै, चाहे वो भाषा का स्तर पर हो या विषय वस्तु का स्तर पर हो या भाव का स्तर पर हो, वो परिवर्तन आनि देलखिन। या भेलै कंसेप्ट। तो कोनो रचना के बारे में अहाँके यदि पूर्ण तैयारी ओहि पर चाही तो कंसेप्ट क्लियर भेनाइ बहुत जरूरी छै। तैं कहि रहल छी जे ओहिसँ पूर्वक की छलै इतिहास, कन्यादान के रचना से पहिने। तो कन्यादान के रचना से पहिने जे उपन्यास सब लिखल जाइ छलै, ओकर मुख्य विषय वस्तु रहै छलै वैवाहिक समस्या। तैं डॉक्टर रामदेव झा कहलखिन, डॉक्टर रामदेव झा लिखने छथिन जे एकटा समालोचक छथिन आ कथाकार के रूप में हुनका जानल जाइ छनि, जे मैथिली साहित्य में उपन्यास मतलब बुझल जाइ छलै ब्राह्मण आ कायस्थ समाज में जे वैवाहिक समस्या छै तकर मतलब भेल उपन्यास। एकदम सही गप ओ कहलखिन। किया जे उपन्यास लिखल गेलै वो सबटा वैवाहिक समस्या पर, वैवाहिक समस्या चाहे वो जे छै, अब हिनको जे छै हरिमोहन झा के जे प्रेरणा भेटलनि उपन्यास लिखे के, तै के पाछू पृष्ठभूमि छै जे हुनकर पिताजी छलखिन पंडित जनार्दन झा जंशीधर। ओ मैथिली के पहिल उपन्यास लिखने छथिन निर्दयी सासू, आ तकर बाद दोसर उपन्यास लिखलखिन ओ पुनर्विवाह। दुनू उपन्यास मैथिल समाज में जे स्त्री के दशा छै आ वैवाहिक जे कुरीति छै, कुरीति जन्य जे वैवाहिक प्रथा छै, सएह छै दुनू उपन्यास में। ओकर बाद अब लिख दै छी नाम निर्दयी सासू। निर्दयी सासू ई जे छै 1914 ईस्वी में लिखल गेलै, 1914 ईस्वी में ई लिखलखिन पंडित जनार्दन झा जंशीधर। ई जे छै प्रोफेसर हरिमोहन झा के पिता छलखिन। दोसर उपन्यास लिखलखिन पुनर्विवाह। ई मैथिली के पहिल उपन्यास छलै जे 1914 ईस्वी में लिखलखिन। दोसर उपन्यास छलै पुनर्विवाह। इहो उपन्यास जे छै से इएह लिखलखिन, इहो वैवाहिक समस्या पर छै आधारित। ओकर बाद सुमति नाम के एकटा उपन्यास लिखल गेलै। एकर लेखक छथिन रास बिहारी लाल दास। रास बिहारी लाल दास। इहो उपन्यास वैवाहिक समस्या पर आधारित छै। आ एहिमे छै कि जे कायस्थ समाज में जे वैवाहिक समस्या छै तकर चित्रण। तो ओहिमे जेना कन्या पक्ष के जे छथिन, कन्या के पिता आ हुनकर जे परिजन सब से कर्ज लऽ कऽ विवाह में अपन सामर्थ्य से अधिक खर्च करबाक जे छै बीमारी मैथिल समाज के, से एहिमे छै। ओ जे छै पूरा कंगाल भऽ जाइ छै, और वैवाहिक जे कुरीति सब छै और सामाजिक कुरीति तकर एहिमे चित्रण छै। ई सब जतेक उपन्यास लिखल गेलै, कहलहुँ ने जे ओ रचनाकारक वर्ग जे छलै एकटा, वएह टा उपन्यास ई उपन्यास सब पढ़लकै। आम पाठक एहि उपन्यास सबके नहीं पढ़लकै, चूंकि एहि उपन्यास सबमे की छलै, वैवाहिक समस्या सामाजिक कुरीति के उपदेशात्मक रूप में प्रस्तुत कयल जाइ छलै। तो ई उपन्यास सब मतलब मैथिल समाज खारिज कऽ देलकै। एतै तक कि पहिल उपन्यासकार जे छथि पंडित जनार्दन झा जंशीधर, हुनको उपन्यास के मैथिल समाज गंभीरता से नहीं लेलकै, क्यों पढ़बे नहीं करे। एहि बात के जे छै प्रोफेसर हरिमोहन झा बुझलखिन जे मैथिल समाज के में जे सामाजिक कुरीति छै, खास कए कऽ वैवाहिक जे कुरीति छै, कुरीति जन समस्या से तो हुनका मोन में छलनि जे ई कुरीति के केना मतलब झलकेबै, आम आदमी तक जे छै ओकरा मोन में केना हुक पैसतै, कोना ओ बुझतै जे ई समस्या जे छै हमरा समाज के घून जकाँ ओकरा जे छै खोखला बना रहल यऽ।
तो एक नवीन टेक्निक जे छै से अपनेलखिन। और छले कि ओहि समय में कुरीति की सब छलै तो एकटा छलै बिकौआ आ कुलीन प्रथा, जे कि अहाँके अथियो में मिथिला नाटक में बिकौआ वाला प्रथा पढ़ेने रहौं। बिकौआ आ कुलीन प्रथा पहले सामाजिक समस्या की छलै बुझक आवश्यक छै, क्या तो क्वेश्चन ही रहे छै कन्यादान में सामाजिक समस्या चित्रित भेल अछि, तो समस्या की छलै पहिने बुझब आवश्यक छै, जे कि एहि उपन्यास के पृष्ठभूमि तैयार केलखिन। तो बिकौआ आ कुलीन प्रथा छलै, एकरा जे छै कहल जाइ छै हरि सिंह देवी प्रथा सेहो। हरि सिंह देवी प्रथा, ये हरि सिंह देवी प्रथा की छियै? कर्नाट वंशीय राजा जे अंतिम राजा छला महाराज हरि सिंह देव, वो पंजी प्रबंध प्रारंभ केलनि। पंजी प्रबंध के मतलब भेलै जे मैथिल ब्राह्मण सबके जे कुल छै, कुल आ वंशावली, तकरा वो पंजीबद्ध केलखिन। आब हरि सिंह देवी प्रथा में की छलै तो ब्राह्मणों में एकटा उच्च कुल होइ छलै, एकटा निम्न कुल होइ छलै। तो उच्च कुल के जे ब्राह्मण सब छै ओ सब अपना आप के श्रेष्ठ बुझै छलखिन, आ ओ सब जे छै मानसिकता ई छलै जे उच्च कुलीन ब्राह्मण से अपना बेटी के बियाह अगर कियो करैया तो बहुत जे छै गर्व के बात बुझल जाइ छै। वो ओहि समय के बात छियै जखन 1914 से लड़का 1933 तक या ओहिसँ पहिने तक ई प्रथा चलै छलै। आब उच्च कुलीन ब्राह्मण जे छै की करै छलखिन तो पैसा लऽ कऽ, टाका लऽ कऽ लड़की के सब विवाह करै छलखिन, और निम्न कुलीन ब्राह्मण जे छै ओ पैसा दै छलै। मतलब दहेज प्रथा जे छै से ओ वंश पर चलै छै। एखन की छै, आब जे छै पढ़ल लिखल हेबाक चाही, धनी घर से हेबाक चाही, उच्च जे छै से गुण ओकरा में हेबाक चाही, शील संस्कार हेबाक चाही, तखन जे छै ओकरा मानल जाइ छै जे ई सुयोग्य वर छै। लेकिन ओहि समय में ई सब किछु नहीं छलै, ओकरा में गुण छै कि नहीं, धन संपत्ति से सेहो ओतेक मतलब नहीं छलै। धन संपत्ति तऽ रहिते छलै, उच्च कुलीन ब्राह्मण सब लग जे छै जमीन जथा कनि ज्यादा रहै छलै, तो जमीने के संपत्ति ओहि समय में मानल जाइ छलै। तो ओ उच्च कुलीन ब्राह्मण सब से 40-40 टा 50-50 टा विवाह करै छलखिन, और सासुर जाइ छलखिन एहि दुआरे जे हुनका पैसा वसूलबाक रहै छलनि। ओ निम्न कुलीन ब्राह्मण अपना बेटी के जे विवाह करै छलै ओकरासँ, एक बेर तो ओकरा ओतेक पैसा देल नहीं होइ छलै, तो एक बेर किछु पैसा दऽ देलक आ ओकर बेटी के विवाह कऽ लेलक, आ फिर ओ पैसा जे बाकी रहि गेल तो वह पैसा वसूले लोग गेल सासुर। एहि में लड़की के जीवन जे छै ओ नष्ट भऽ जाइ छलै। एहि टाइप के जे छै वैवाहिक प्रथा केवल मिथिला समाज में छलै, नहीं बंगला समाज में छलै, नहीं और कोनो समाज में छलै। ई वैवाहिक समस्या जे छै ई हरि सिंह देवी प्रथा, बिकौआ आ कुलीन प्रथा मैथिल समाज के जर्जर बनेने छलै, और यह समस्या सब लऽ कऽ ई उपन्यास सब लिखल गेलै। जखन कन्यादान उपन्यास के रचना हेबऽ लगलै, ओहि समय में स्थिति में ई परिवर्तन भेलै जे भारत के अलावा मिथिला क्षेत्र में सेहो अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार हेबऽ लगलै। अंग्रेजी शिक्षा जे छै से ओ पहिने तऽ छलै जे संस्कृत शिक्षा, संस्कृत पाठशाला सब छलै, ओतऽ से ओ पढ़ि कऽ आबि गेल, लघु सिद्धांत कौमुदी और एक दूटा किताब छलै ओ सब पढ़ि कऽ आबि गेल, बस ओकरा जे छै पढ़ल लिखल मानल जाए। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा जे एलै तो अंग्रेजी शिक्षा, और इतिहासों में अहाँ पढ़ने हेबै पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, इतिहास में एक अलग चैप्टर छै। तो पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से ई असर भेलै जे ई जतेक रचनाकार छथिन ओ खाली सामाजिक समस्या के रखलखिन, लेकिन हरिमोहन झा ओहि पीढ़ी के रचनाकार छलखिन जे स्वयं अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त छलखिन। वो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त छलखिन
ताहि दुआरे पाश्चात्य सभ्यता जे छै ओ कुरीति, अंधविश्वास, आडंबर आदि के खंडन करै छै आ ओ एकटा नव जीवन पद्धति के अपनाबै के तरफ जे छै से ओ अग्रसर करै छै, जाहिमे स्त्री के जे छै दासी बुझब ई ओहिमे अमान्य छै, स्त्री के अशिक्षित राखब एकदम ओहिमे अमान्य छै। तो ई ओहि पीढ़ी के रचनाकार छथिन। तो ओ की केलखिन तऽ इहो रखलखिन वैवाहिक समस्या के, लेकिन ओ जे समाज में देखलखिन जे कन्या के, लड़की के जड़ पदार्थवत, मतलब एकटा होइ छै जड़, एकटा होइ छै चेतन। चेतन पदार्थ जे छै, चेतन जे वस्तु होइ छै ओहिमे प्राण होइ छै, प्राण होइ छै, ओ बाजि सकैया, ओ जे छै कतौ जा सकैया, आबि सकैया, या स्थिरो छै तऽ चेतन जेना गाछ वृक्ष भेलै ओहिमे प्राण छै। लेकिन मैथिल समाज में लड़की के जड़वत बुझल जाइ छलै, जेना पाथर होइया, पाथर के कुम्हरो गुड़का दियौ, पाथर के उठा के पटक दियौ, वह स्थिति छलै लड़की सबके। तें ये सामाजिक समस्या छै तकरा लेखक कन्यादान उपन्यास के समर्पण छै, जे समर्पण करै छथिन उपन्यास, ओही में इस 4टा सामाजिक समस्या के ओ से रखलखिन अछि। वो सामाजिक समस्या कोन कोन छलै जकरा रखल गेलै, उपन्यासकार रखलखिन। वो समाज के जे छै संबोधित करे, कहै छथिन जे समाज कन्या के जड़ पदार्थवत दान देवा में कनेको कुंठित नहीं होइत अछि, होइत अछि। दोसर, जाहि समाज में बेटी के बेटा सँ हेय बुझल जाइत छै, जाहि समाज में दाम्पत्य जीवन के सुखमय बनेबाक लेल वर कन्या के बौद्धिक स्तरक समानता पर कनेको ध्यान नहीं देल जाइत अछि। चारिम जे छै, जाहि समाज में वर कन्या शारीरिक समानता होयबा पर ध्यान नहीं देल जाइत अछि। यह जे 4टा बिंदु छै, एही पर पूरा उपन्यास के कथानक आधारित छै। जे समाज कन्या के जड़ पदार्थवत दान देवा में कनेको कुंठित नहीं होइत अछि। अब ताहि द्वारा उपन्यास के नाम राखल गेलै दान शब्द जे छै, एहि द्वारा उपन्यास के नाम राखल गेलै कन्यादान।
कन्या का दान। अभी कन्यादान शब्द जे छै खाली मैथिल समाज में छै प्रचलित, और कतौ नहीं छै। दान ककरा देल जाइ छै? दान तो कोनो निर्जीव वस्तु के दान देल जाइ छै, या कोनो एहन चीज के मनुष्य के तो दान नहीं देल जाइ छै। त कन्या के दान दऽ देल गेलै। यह एहि बात का इंगित करे छै जे लड़का के अपेक्षा लड़की के से कमतर मानल जाइ छै। यह ओहि पुरुष समाज का से नारी के शोषण करवा के लेल जे छै से उन्मुख करे छलै आ ओकरा जेना एकटा अधिकार दै छलै। क्या तऽ दान शब्द जे छै ई होइ छलै एकटा एहि मान्यता पर आधारित छलै जे विवाह से पहिने जे छै से पुत्री पिता के संपत्ति रहै छै, आ विवाह के बाद जे छै से ओ पति के संपत्ति भऽ जाइ छै, तऽ ओकरा दान दऽ देल जाइ छै। तऽ दान जे देल जाइ छै तो जे दान लै छै तऽ ओहि पुरुष के ओकरा संगे विवाह करऽ पड़ै छै। तऽ ई दान वाला जे मानसिकता छै ताहिमे कहै छथिन उपन्यासकार जे समाज कन्या के जड़ पदार्थवत दान लेवा में कनेको कुंठित नहीं होइत अछि, बस ई समस्या जे छलै मिथिला के तकरा ओ अपना उपन्यास में रखलखिन। आ जाहि समाज में बेटी के बेटा से हेय बुझल जाइत अछि, जाहि समाज में दाम्पत्य जीवन के सुखमय बनेबाक लेल वर कन्या के बौद्धिक स्तरक समानता पर कनेको ध्यान नहीं देल जाइत अछि। एतऽ आबि जाइ छै शिक्षा, ओकरा शिक्षा के तरफ ध्याने नहीं देल जाइ छै। वर पढ़ल लिखल आ कन्या जे छै निरक्षर। तैं ओहिमे जे अबै छै ओ जे कोबर घर में जे सीसी मिश्र पूछे छथिन प्रश्न बुच्ची दाई से, सब प्रश्न में बुच्ची दाई चुप, बुच्ची दाई चुप। तो बुच्ची दाई बाजथिन की? बुच्ची दाई ओ सीसी मिश्र जे छै वो अंग्रेजी साहित्य से एमए छै, और बुच्ची दाई पढ़ल लिखल छथिने नहीं। तो शैक्षिक स्तर के जे छै से कतेक असमानता भऽ गेलै, कते पैघ खाई छै दुनू के बीच में। तो सीसी मिश्र जे प्रश्न करे छथिन सब में बुच्ची दाई चुप। तो उपन्यासकार जे छै से उपन्यास के अंत में से कहै छथिन जखन सीसी मिश्र कोवर घर से पड़ा जाइ छथिन बुच्ची दाई के त्याग कऽ, तो ई प्रश्न रखै छथिन उपन्यासकार जे बुच्ची दाई के एहि स्थिति के लेल उत्तरदायी के? उत्तरदायी के? तो उत्तरदायी समाज। वो समाज उत्तरदायी छै बुच्ची दाई के ओहि स्थिति के लेल। तऽ एहि में जे छै एकटा पहलू तऽ छै कथानक, कथानक छै, और कथानके में लेखक के कथ्य छै, लेखक जे कहऽ चाहै छथिन, और ओकर बाद छै में शिल्प, कथानक कथ्य आ शिल्प। ओ शिल्प कोन स्तरक छै जेकि एकरा अपन सबटा पहिलुका रचना से एकरा अलग करै छै, एकरा लोकप्रियता के ओहि स्तर पर पहुंचाबै छै जे दोसरो भाषा भाषी मैथिली भाषा ई उपन्यास पढ़बाक लेल सिखलक। ई उपन्यास जे छै दुरागमन में से भार में सठवा के वस्तु भऽ गेलै। तो एहिमे की विशेषता छलै, ओकर शिल्प में की विशेषता छलै? चूंकि अहू में तो वैवाहिक समस्या छै ना, जेना पहले के पहिलुक उपन्यास सब में रहै छलै, लेकिन एहिमे छै विशेष बात उपस्थापनक जे छै से एकटा अभिनव कला, जे कि ओहि से पहिलुका उपन्यास सब में नहीं रहै छलै। ओहि से पहिलुका उपन्यास सब उपदेशात्मक लगै छै, ताहि दुआरे ओ पाठक ओकरा पढ़ै नहीं छलै। अब लेखक के जे अपन बात कहबाक छलनि, पहिने तऽ एहि पर जे ई उपन्यास के संबंध में किछु समालोचक लोकनि एकरा जे छै कहलखिन जे एकर लोकप्रियता के कारण छै एहिमे हास्य तत्व छै। एहिमे हास्य तत्व के प्रधानता देल गेलै समालोचक सब द्वारा, जे हास्य तत्व छै। लेकिन एकर जे मूल कथ्य छै उपन्यास के, तकरा ओ सब खारिज कऽ दै छथिन। लेकिन एकटा दोसर वर्ग जे छै समालोचकक, ओ कहै छै नहीं, ई जे छै हरिमोहन झा हुनक रचना के प्रति एक प्रकार के उदासीनता, या एना कहू तऽ जानि बुझि के उदासीनता,
आ जानि बुझि कऽ हुनकर जे ई कृति छनि तकरा कमतर महत्व दे, ओकरा खारिज करबाक प्रवृत्ति जे समालोचक लोकनिमे छनि, ओहिके कारण ओ कहै छथिन जे खाली एहिमे हास्य तत्व जे छै इएह एकरा लोकप्रियता देलकै। हास्य कखन उत्पन्न होइ छै? हास्य के रोचकता नहीं कहि के ओकरा हास्य कहल गेलै, लेकिन हास्य खाली कहि देलासँ एकर जे कथ्य छै, एकर एहिमे जे बात कहऽ चाहै छथिन उपन्यासकार, ओ कतेक गंभीर बात छै तकरा ओ बिसरि जाइ छथिन, जखन कि मूल बात तऽ ई भेलै एकर कथ्य। आ यदि ओ कथ्य के अहाँ प्रमुखता नहीं देबै, खाली हास्य के देबै, तऽ ओ ओहने भऽ गेलै जे जेना कोनो पुस्तक छै ओकर गत्ता के अहाँ महत्व दऽ रहल छी, पुस्तकक गत्ता के महत्व दै छियै, पुस्तक के अहाँ महत्व नहीं दऽ रहल छी, तऽ एतऽ इएह बात भेलै। तऽ दोसर वर्ग जे छथिन, चूंकि एकटा छात्र के रूपमे एहि उपन्यास के बारे में अहाँके सारा बात जानना चाही, जाहि पर एकटा दू वर्ग छै। एकटा वर्ग जे छै जाहिमे कि डॉक्टर जयकांत मिश्र सन जे छै स्वनाम धन्य इतिहासकार जे छथि मैथिली साहित्य के, ओहो उपन्यास के महत्व दै छथिन, लेकिन ओ कहै छथिन अंतमे जाहिमे हास्य तत्व जे छै से एकरा बहुत प्रमुख बनबै छै। लेकिन एहिमे जे छै देखबाक वस्तु थिक जे एकर कथ्य जे छै, ओ कथ्य जे सामाजिक समस्या छलै तकरा बहुत जोरदार ढंग से, बहुत प्रभावशाली ढंग से जे प्रस्तुत केने छथिन, ओ कतेक परिवर्तन आनलकै जे बुच्ची दाइ सब, मिथिला के बुच्ची दाइ सब शिक्षा के प्रति जागरूक भेली। आब तऽ वर्तमान स्थिति ई यऽ जे दुरागमन में जे बुच्ची दाइ छथि तहू से 4 डेग आगू मिथिला के बुच्ची दाइ सब बढ़ि गेल छथि। तऽ ई मैथिल समाज में क्रांति अनबाक लेल ई उपन्यास जे छै से बहुत पैघ भूमिका निभेलकै। स्त्री शिक्षा के प्रति सब जागरूक भेला, और बेमेल विवाह जे छलै मिथिला में प्रथा, संगे संग बिकौआ आ कुलीन प्रथा आब की देखल जाइ छै? आब देखल जाइ छै जे लड़का के कियो जे बर छथिन हुनकर वंश कते पैघ छनि, ओहिके प्रति कियो देखै छै? वंश हुनकर कोनो किया नहीं रहनि। लड़का जे छै, बर जे छै, ओ गुणवान छै कि नहीं, शिक्षा ओकरा में छै कि नहीं, उच्च शिक्षा, ओ कमाई छै कि नहीं, या देखे छै लोग। तो ई उपन्यास जे छै बहुत पैघ परिवर्तन आनलकै। तो खाली हास्य तत्व ओहिमे छै ताहि दुआरे लोकप्रिय भेलै, कहि देनाइ ई जे छै समीचीन नहीं हेतै। तो एहिमे कोन विशेष बात केलखिन जे ई लोकप्रिय भेलै प्रोफेसर हरिमोहन झा? तो जे बात को कहऽ चाहै छलखिन ओ बात तो सीधा सीधी यदि कहल जैते, तो चूंकि परंपरावादी मैथिल समाज जे छलै ओ नव शिक्षा पद्धति आ पाश्चात्य जीवन शैली जिसमें आधुनिकता छलै, तो ओकरा ओहि रूप में नहीं राखि कऽ से उपन्यासकार जे छथिन जे वर्तमान जे सामाजिक पद्धति छै ओहिमे खाली संशोधन चाहै छथिन। ओ ई नहीं कहै छथिन जे ई पाश्चात्य जीवन शैली के अपनाओ, अंग्रेजी शिक्षा के अपनाओ, आ स्त्री के जे छै से ओकरा पूर्णतः स्वतंत्र कऽ दियौ, ओ जे पर्दा प्रथा छै ओ पूरा त्याग दिया अपन। ओ कहै छथिन जे जीवनक दाम्पत्य जीवन के गाड़ी के दूटा पहिया छियै स्त्री पुरुष, तो एकटा पहिया सशक्त रहते, दोसर पहिया कमजोर रहते, तो दाम्पत्य जीवन के गाड़ी आगू नहीं बढ़ते, ओकर गति थम जेतै। ताहि दुआरे दुनू पहिया के एके रंग सशक्त बनाओ, बस ओहिमे सुधार चाहै छथिन, सुधार चाहै छलखिन। तऽ जे कहऽ चाहै छलखिन ताहिमे ओ की केलखिन, तऽ जेना कुनैन के गोली होइया, कुनैन के गोली जे छै बहुत तीत होइ छै, ओहि कुनैन के गोली के जे छै से रंग बिरंगा कागज में मिश्री के संग लपेट के से खुआ देलखिन। तो रंग बिरंगा कागज में ओ कुनैन के गोली लपेटल छै तऽ आकर्षक लगै छै, आ संगे संग मिश्रियो छै ओहिमे फेंटल। तऽ ई कहबाक बात के प्रस्तुतिकरण का अपन बात रखबाक जे कथ्य छलनि हुनका तकरा परोसबाक एकटा नवीन शैली की अपनेलखिन, आ ई शैली ततेक लोकप्रिय भेलै जे ओहिमे दूटा वर्ग छै।
एक वर्ग जे छै, चूंकि जे समय में उपन्यास लिखल गेलै तो बुच्ची दाई सब जे छली ओ तो पढ़ल लिखल छली ने, तो कट का एगो उपन्यास पढ़लनि। आब जे ओहि समय के जे छलै मध्यवर्गीय या निम्न मध्यवर्गीय समाज, वो अपन बेटा बेटी के पढ़ेलकै लिखेलकै, तो आइ ओ समाज जे छै से उच्च कुलीन ब्राह्मण वाला जो वंशावली वाला छलै तकरा बराबर या ओहू से आगू निकलि गेल छै। तो ओ पाछू मुड़ि के जखन देखै छै तो ओकरा एहिमे बुच्ची दाइमे ओकर परिवेश में अपन झलक भेटै छै, चूंकि अपन बाप दादा वो जे छै ओहि समाजक उपन्यास में मनीष जी बुच्ची दाई की छै सर जान? हाँ, बुच्ची दाई उपन्यास का नायिका थी कि जिनका पर ई उपन्यास आधारित छै। बुच्ची दाई एकटा लड़की छथिन जे कि लाल काका के बेटी छथिन और रेवती रमन के ओ बहिन छथिन। ओ बुच्ची दाई के विवाह के लेल जे छै से हर माता पिता रहे छै चिंतित। बुच्ची दाई विवाह योग्य भ गेल छथिन, तो बुच्ची दाई के विवाह के लेल से लाल काका मतलब हुनकर पिता बर तकै छथिन। हुनकर भाई जे छथिन रेवती रमन सेहो बर तकै छथिन। तो हुनके एकटा सहपाठी छनि जे कि हुनका संगे संग पढ़ै छनि कॉलेज में, सीसी मिश्र। रेवती रमन सेहो अपनो बहुत पढ़ल लिखल छथिन, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त छथिन, आ हुनकर कनिया जे छथिन बड़का गांव वाली ओ पढ़ल लिखल छथिन। तो एहिठाम ई स्पष्ट पता चलै छै जे लाल काका अपन बेटा रेवती रमन के पढ़ेबा में तो पूरा अभिरुचि लेलथि। ओ जे छै अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कऽ गेलै, लेकिन बचिया जे छनि हुनकर बेटी बुच्ची दाई तकरा शिक्षा ओ नहि दिएलखिन। ताहि दुआरे जखन सीसी मिश्र बुच्ची दाई के त्याग के चलि जाइ छथिन आ ओ पत्र लिखै छथिन रेवती रमन का, तो कहै छथिन कि मैं इतना हृदयहीन नहीं हूं कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, लेकिन मैं बुच्ची दाई का परित्याग करता हूं। मैं जानता हूं कि वो अबोध बालिका है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, परंतु आपके पिता ने उसको अशिक्षित रह करके जो अक्षम अपराध किया है उसका फल तो उन्हें भोगना ही होगा। तो एहिमे लाल काका और तत्कालीन समाज जे छै ओ दोषी छै, जो बेटा के तो पढ़बै छै, उच्च शिक्षा दियबै छै, आ बेटी के जे छै अशिक्षित रखै छै। तो बुच्ची दाई वएह जे छै ओ अंत में धोखा से विवाह भ जाइ छै, धोखा से विवाह करबबै छथिन सीसी मिश्र संगे रेवती रमन आ हुनकर कनिया बड़का गांव वाली। और लाल काका का लाल काकी के सबके ई बात बुझल छै, लेकिन ओ भेद खुजै छै कोबर घर में जाकर। जखन कोबर घर में बुच्ची दाई जाइ छै और सीसी मिश्र ओतऽ रहै छथिन, तखन ओ जे देखै छै बुच्ची दाई के, तो पहिलुक बात तो ओकरा ई जे मोन में जे अपन एकटा रहै छै धारणा जे हमर कनिया एहन सुंदर हुआ एहन हुआ, ई तो से तो नहीं रहै छै बुच्ची दाई। तो ओ तैयो संतोष करे छै, चलू ठीक छै पढ़ल लिखल हेतै, तो ओकरा से बात करे ले चाहे छै। लेकिन जखन ओकरा बातचीत के दरमियान ई पता चलै छै जे वो एकदम निरक्षर छै, ओकरा किछ कि नहीं कोनो बात का जवाब नहीं दऽ पबै छै ओ, तो वो कहै छै जे मैं ऐसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता, आ वो ओकर परित्याग क्या कर कोबर घर से भागि जाइ छै। आ ओहिठाम उपन्यास खत्म भ जाइ छै। बुच्ची दाई फूटि फूटि के कानऽ लगै छै, और उपन्यासकार लिखै छथिन जे बुच्ची दाई के जे ई दशा छै तकरा लेल उत्तरदायी के। ई सामाजिक समस्या और एकर समाधान जे छै जे प्रस्तुत कयल गेलै ओ द्विरागमन उपन्यास में, ओ समाधान नहीं छै जे उपन्यासकार स्वयं स्वीकार केलखिन जे द्विरागमन में कोनो एकर समाधान नहीं प्रस्तुत होइ छै, क्योंकि अहाँ के सिलेबस में कन्यादान आ द्विरागमन दुनू ये, तो द्विरागमन में एकर समाधान नहीं प्रस्तुत होइ छै। द्विरागमन उपन्यास जे छै से उपन्यासकार एकरा एक कथा के आगू बढ़ेबाक लेल आ लोक के जोड़ देला पर, पाठक वर्ग के जोड़ देला पर
जे एकरा आगू बढ़बियौ, बुच्ची दाय के सीसी मिश्र से मेल करबियौन, तो अपने स्वयं कहै छथिन जे हम पाठकक मांग पर से दुरागमन लिखलहुँ, लेकिन ओहिमे जे समाधान प्रस्तुत कयल गेल छै ओ समाधान यथार्थ नहीं लगै छै, ओ व्यक्तिवादी भ जाइ छै। एहिमे कन्यादान उपन्यास में जे सामाजिक समस्या छै ओ एकटा समष्टि के समस्या छै, पूरा समाज के समस्या जकाँ लगै छै। लेकिन दुरागमन में जे प्रस्तुत भेलै ओकर निदान, कन्यादान ई समस्या के निदान, ओ व्यक्तिवादी भ जाइ छै। चूंकि बुच्ची दाय के जे आर्थिक हुनका जे सहायता भेटलनि या जे परिवेश भेटलनि ओ तऽ सबके नहीं भेट सकै छै, सब बुच्ची दाय के नहीं भेट सकै छै, तो ओ समाधान जकाँ नहीं लगै छै, ओ एकटा जे छै कपोल कल्पना जकाँ लगै छै। तो उपन्यास में जे छै उपन्यासकार सामाजिक समस्या का, और ई उपन्यास जे पहिल लिखल गेल रहे से एकटा धारावाहिक रूप में, ओ एकटा जे छै पत्रिका निकलैत रहे मिथिला नाम के पत्रिका। मिथिला नाम के पत्रिका में जे छै से 1929 ईस्वी में एकर कनिया माइक ओरियन जे पहिल परिच्छेद यऽ, कनिया माइक ओरियन आ ई जे छै मिथिला पत्रिका एकर संपादक मंडल में भोला लाल दास छला, जे कि परिवर्तन का आकांक्षी छला। सामाजिक परिवर्तन जे छै ओकर परिवर्तनक ही पक्षधर छला। आ वही संपादक मंडल में से एकटा छलखिन कुशेश्वर कुंवर, ओ यथास्थितिवादी छला। ओ ओहि वर्ग के प्रतिनिधित्व करै छला जे नहीं हमर समाज में जे ये से ठीक है, हमरा परिवर्तन नहीं चाहिए। तो ई पत्रिका में जखन ई छपऽ लगले धारावाहिक रूप में कनिया माइक ओरियन, 4टा एकर परिच्छेद छपले। पहिल अंक से लऽ कऽ से प्रत्येक अंक में नहीं छपले, 7म अंक तक ई जे छै से छपले 4टा परिच्छेद। ओकर बाद दुनू संपादक में ततेक मतभेद भ गेलनि जे पत्रिका के प्रकाशन बंद भ गेलै। चूंकि कुशेश्वर कुंवर जे छलखिन ओ विरोध करै छलखिन एहि उपन्यास के जे छै से जे धारावाहिक रूप में छपै ओकर ओ विरोध करै छलखिन। एहिसँ सब बुझल जा सकै छलै जे तत्कालीन समाज के मानसिकता की छै। एहि उपन्यास के जे छै एकटा वर्ग विरोध केलकै, ओकर आलोचना केलकै, ओकर निंदा केलकै, लेकिन एकटा दोसर वर्ग जे छै एकर स्वागतो केलकै। कारण ई छलै जे कहबे केलहुँ जे अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार ओहि समय में मिथिला में भऽ गेल छलै। लोक ई पुरान परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा, अंधविश्वास, बाह्याडंबर तकरा छोड़बाक लेल, ओहि पर सोचबाक लेल विवश भऽ गेल छै। चूंकि सामाजिक परिवर्तन जे छै से शिक्षे के माध्यम से होइ छै। अंग्रेजी शिक्षा में ई छलै जे स्त्री के जे छै बराबर के दर्जा देल जाय। तो प्रोफेसर हरिमोहन झा अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति छलखिन। तो स्त्री के जे स्थिति छलै मिथिला समाज में तकरा तहि में सुधार के लेल से ई उपन्यास ओ लिखलखिन। उपन्यास लोकप्रियता के, अब एकर शिल्प पर, एहिमे शिल्प के कोन कोन नव बात छै जे कि पहिलुक उपन्यास सब में नहीं रही छै। तऽ कथानक कहलहुँ, सामाजिक समस्या एकर पृष्ठभूमि कहलहुँ, कोन पृष्ठभूमि में उपन्यास लिखल गेलै। अब एकर उपन्यास के शिल्प देखियौ, एहिमे जे कहल जाइ छै हास्य, हास्य के संगे जे व्यंग छै ओ व्यंग बहुत मार्मिक छै। खाली हास्य कहि कऽ उपन्यास के प्रधानता देव, ओहिमे जे व्यंग छै, हास्य और व्यंग अलग अलग चीज भेलै, एके चीज नहीं भेलै। ओ व्यंग जे छै ओ खाली वैवाहिक समस्या टा पर नहीं, मिथिला समाज में जतेक कुरीति रही ओ प्रत्येक जतेक अहाँके ओहिमे परिच्छेद छै सब में भेटत। ओ कुरीति सब विविध रूप में, आ ओकरा उपस्थापन कला जे प्रस्तुतिकरण छै,
जे भाषा के प्रयोग छे ओ पाठक के एना लगे छे जे ई तो हमरे बेटी जमाय हमरे परिवारक ई जे छे कथा छी, हमरे अगल बगल के कथा छी। तै दुआरे ई उपन्यास जे छे से ओतेक लोकप्रिय भेलै। एहिमे उपन्यास के जे छे से 6टा तत्व होइ छै। पहिलुक कथानक रहबाक चाही। दोसर वातावरण निर्माण, तेसर चरित्र चित्रण, चारिम कथनोपकथन, पांचम भाषा शैली, छठम उद्देश्य। ई 6टा तत्व उपन्यास में रहबाक चाहिए। जे 6टा तत्व कोनो चीज में रहते तकरेटा उपन्यास कहल। उपन्यास के एकटा स्टैंडर्ड। तो ऐसे पहले कन्यादान से पहले जो उपन्यास सब लिखल जाए ओइमे ई तत्व सब नहीं रही छे। ई तत्व सब नहीं रही छे। बस एकटा कथा कहवाक प्रवृत्ति उपन्यासकार द्वारा ओकरा उपन्यास नाम दऽ देल जाइ छे। ओइमे कथानक बस एकेटा वैवाहिक समस्या पर रही छे। समाजक आन समस्या सब जे छे, कुरीति सब जे छे से ओइमे नहीं रही छे। वातावरण निर्माण ओइमे नहीं रही छे। चरित्र चित्रण, वातावरण निर्माण जेना कि एहिमे जे छे सभागाछी के दृश्य, जहाज परक गप। अब सभागाछी के दृश्य जे छे ओइमे सौराठ सभा के दृश्य जे जिम्हर देखे छी तिम्हर जे छे पागे पाग नजर अबैया। आकि एतबी में जे छे फूही प्रारंभ भ गेल। आकि सब पाग के ऊपर में एक एकटा छत्ता तना गेल। और पाकड़ी गाछ जे छे सभागाछी को मोलायल बुझाइया, लगैया 1 लाख ब्राह्मण जे छे से सभागाछी में आबि गेला। तै दुआरे पाकड़ी के पात। ओकर बाद जहाज परक गप, जे गंगा के हिलकोर देख एहन लगैत अछि जे रुसल जमाई के देख कर कोनो छोहगरी सासू के हृदय दलमलित होइत होय। आ सूर्य के देख कर लगैत अछि जे सूर्य भगवान कोनो रुसल जमाई जकां मुंह बुझियोने चल जा रहल छथि। ओकर बाद जखन ओ झारखंडी नाथ अबै छथिन सकरी स्टेशन लग, तो एकटा होटल छे। होटल लग जहन जाइ छथिन तो ओ होटलक दृश्य जे छे जे एकटा टोकना पर भात चढ़ल छे, एकटा पर दालि खदक रहल छे, एक आदमी जे छे से आमक चटनी पीस रहल छथि। तो ई भेलै वातावरण निर्माण। ओ लगे छे ई सबटा दृश्य से तो ओई जगह पर पढ़ला पर लगे छे जे हम पहुंच गेल छी, ओही ठा हमहू खड़ा छी, हम देख रहल छी। ई वातावरण निर्माण पत्र पढ़ावल, डॉक्टर सब पत्र जे जाइ छथि पढ़वा ले। हाँ, ओ जे छे पत्र पढ़वे ले जाइ छथि। तो ई सबटा जे छे वातावरण निर्माण रोचकता उत्पन्न करे छे। रोचकता उत्पन्न करे छे तो पाठक जेना लगे छे ओमे डूबि जाइ छे। और चरित्र चित्रण के द्वारा जते टिपिकल चरित्र सब छे एहिमे ओ टिपिकल चरित्र सब के अनुरूप ओकर भाषा शैली छे। जेहने ओ चरित्र छे, चाहे बटुक जी होथि या झारखंडी नाथ होथि या पंडित नवोनाथ झा होथि, ओ सब पात्रक अनुरूप ओकर चरित्र चित्रण एहि प्रकार से उपन्यासकार केने छथिन जे ओहि घड़ी में जखन पाठक ओ पढ़े छे ओ प्रसंग तो लगे छे ओ पात्र ओकरा आंखि के सामने में आबि के मूर्त स्वरूप धारण करे। कथनोपकथन इहो भाषा शैली से जुड़ल छे। जो कोनो पात्र जे छे टिपिकल चरित्र सब जे बजे छे, ओ जे बजे छे तो ओ लगे छे एकदम स्वाभाविक। जे मैथिल समाज के पाठक छथि ओ लगे छे एकदम स्वाभाविक ई जे छे बोलचाल ओकर ओहि पात्र के अनुरूप। और उद्देश्य जे छे उपन्यासकार के ओ उद्देश्य एकदम सफल होइ छे। अपन उद्देश्य में ओ सफल होइ छथि। जे बात के कहऽ चाहे छथिन उपन्यास में, जे बात के जे सामाजिक समस्या के रखलखिन
ओ भीतर तक उतरि जाइ छै पाठक। ई सबटा ई 6टा तत्व एक कन्यादान उपन्यास में छै। ताहि दुआरे ई गद्य के महाकाव्य कहल जाइ छै। ओकर बाद एहिमे मनोरंजक तत्व तऽ छैहे, लेकिन ओकर गौण पक्ष थिकै, ओकर मूल पक्ष थिकै एकर कथ्य जे छै से जे रूप में कथ्य के रखलखिन ओ क्रांति अनलकै एकटा सामाजिक जे छै तऽ ओ मूल वस्तु एकर ई थिकै। बस एहिमे एतबी रहै छै, कन्या सामाजिक समस्या के मनोरंजन ढंग से वर्णन कयल गेल अछि। एकटा गद्य के महाकाव्य थिक, वर्णन करू। सर कथानक और कथ्य में की अंतर है सर? आय कथानक और कथ्य में की अंतर सर है छै? कथानक भेले उपन्यास में जे कथा छै, जे कहानी वर्णित छै, जे बुच्ची दाई छली, अशिक्षित छली, ओ जे छै लाल काका और लाल काकी हुनकर लेल बर तकै छलखिन, तऽ ओ कन्या माई के ओरियन से शुरू होइ छै। ओकर बाद लाल काका बर तकै ले जाइ छथिन, फिर सीसी मिश्र जेना जेना कथा आगू बढ़ै छै उपन्यास में ओकरे कहल जाइ छै कथानक। आ कथ्य कहल जाइ छै जे उपन्यासकार या रचनाकार कहऽ चाहै छथिन अपन रचना में, जे बात के राखल चाहै छथिन। एकटा उद्देश्य होइ छै ने कोनो रचना के, तब चाहे कविता हुआ या कथा हुआ या उपन्यास हुआ, रचनाकार के एकटा उद्देश्य होइ छै जे हम ई बात अपन रचना में राखऽ चाहै छी, वएह भेलै कथ्य। जे रचनाकार कहऽ चाहै छै अपन रचना में ओकरे कहल जाइ छै कथ्य। आ कथानक तऽ कहिए देलहुँ, दुनू में अंतर इएह छै। सर एकटा और शब्दता के लिए उपस्थापक, उपस्थापन, ई सर ई की होइ छै? उपस्थापन सर उपस्थापन कोनो बात के राखब, कोनो बात के उपस्थित करब, उपस्थापनक कला। माने जे बात हुनकर जे कथ्य छलनि तकरा ओ एहि रूप में रखलखिन, एहि रूप में उपस्थापित केलखिन जे ओ बहुत लोकप्रिय भेलै। ओ जे बात कहऽ चाहै छलखिन से बात कहि देलखिन। सेहो की नहि कहै छै जे भिजा के जूता मारल, ओ भिजा के जूता मारलखिन। जे बात कहऽ चाहै छलखिन ओ कहियो देलखिन और अंदर तक तिलमिला देलखिन पाठक के, आ ओहो हंसबैत। हंसी मतलब एकटा एहिमे ई छै जे आश्चर्य लगै छै जे एतेक मार्मिक जे चित्र छै तकरा ओ बहुत कारुणिक दृश्य जे छै, जेकि एकटा कन्या के कोनो दोष नहीं छै, ओकर माय बाप ओकरा पढ़बै नहीं छै, ओहिमे ओकर कोनो दोष नहीं छै। आ सीसी मिश्र सन जे एकटा पढ़ल लिखल उच्च शिक्षा प्राप्त बर छै तकरा संगे ओकर विवाह भऽ जाइ छै आ ओकरा छोड़ि कऽ त्याग कऽ चलि जाइ छै। अब ई प्रसंग छै, एहि पर पाठक हंसै छै, ई आश्चर्य लगै छै। लेकिन ओहिमे या तऽ विशेषता छै या तऽ खासियत छै जे हंसबैत हंसबैत जे छै ओ अंदर तक भेद दै छै। या वास्तविक बात कहि दै उपस्थापन छै अपन हंसबैत हंसबैत, आँय वास्तविकता से अवगत करा दै छै तऽ हंसबैत हंसबैत अपन कथा के माध्यम से। हाँ, तऽ एहिमे प्रासंगिकता के एकटा प्रश्न सेहो उठै छै जे आब ई प्रासंगिक छै कि नहि, चूंकि 1933 में ई उपन्यास लिखल गेल छलै। तऽ एखन जे छै वर्तमान में जे नव पीढ़ी छै ओहि समय के जे समाज के पढ़ै छै, समाज के दृश्य जेमे छै चित्रित पढ़ै छै, ओकरा लगै छै जे आब ई समाज एखुनका वर्तमान समाज ओहिसँ बहुत आगू बढ़ि गेल छै। लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखल जाय तऽ एखनो कतौ ने कतौ मिथिला समाज में जे समस्या एहिमे अंकित छै ओ एखनो जड़ि जमेने छै। ताहि दुआरे अप्रासंगिक एकरा नहि कहल जा सकैए, एखनो ई उपन्यास प्रासंगिक छै। एकरा संदर्भ में सर तो मिथिला महिला साक्षरता के भी सर आंसर में लिख सकै छै ना कि इससे पता चले कि महिला साक्षरता कितने पीछू छै बिहार में या चाहे मिथिला समाज में कहीं भी। हाँ इहो बिल्कुल कहल जा सकै छै, एखनो छै। एकटा देखियौ एखनो मिथिला समाज में दूटा वर्ग छै,
एकटा वर्ग एहन छै वो वंशावली वाला तऽ आब नहीं रहले, वो तऽ खत्म भ गेले उच्च कुल वाला, लेकिन एक दूटा वर्ग छै। एकटा वर्ग एहन छै जे शिक्षा से आगू बढ़ले, वो शिक्षा से शिक्षा के महत्व के बुझलकै। वो पहिने जे छै ओहो कृषक वर्ग में छलै, खेती बाड़ी केनाइ, चूंकि मिथिला में कोनो उद्योग धंधा तऽ छै नहीं, तऽ खेतिये पर आश्रित छै सब। तो वो एकटा वर्ग जे छै वो शिक्षा के महत्व के बुझलकै, वो अपन बेटा के पढ़ेलकै, बेटी के पढ़ेलकै, वो शिक्षा से वो आगू बढ़लै। आ दोसर वर्ग जे छै से एखनो परंपरा के पकड़ने छै, वो शिक्षा पर ओकर ध्यान नहीं छै, खास कऽ के स्त्री शिक्षा पर ओकर ध्यान नहीं छै। शिक्षा के की महत्व छै ओकरा वो नहीं बुझै छै। वो एखनो पहिलुके अथी के पकड़ने छै जे नहि हमरा एतेक जमीन, हमर कुल एहन, तो ओ एखुनका समय में वो पिछड़ गेल छै। वो बस वो नहीं कहै छै जे जुन रस्सी जड़ि गेल ऐठनी बाकी य, ओकरा कोनो केओ महत्व नहीं दै छै, लेकिन वो एखनो छै तो वो पिछड़ गेल छै। आ जे शिक्षा से आगू बढ़ले वो बहुत आगू बढ़ि गेल छै। तो जे दोसर वर्ग छै ओकरा में एखनो शिक्षा के प्रति जे छै उपेक्षा के भाव छै। ठीक छै, तऽ आब ई जे छै ई सबटा बात के ध्यान में राखब, एहि पर आंसर सबटा जे छै से लिखेतै। तें ने कहलहुँ कंसेप्ट क्लियर रहबाक चाही, कोनो भी टॉपिक पर हर एक बात के से अहाँके बुझनाइ आवश्यक ये, तखन ओकर उत्तर लिखबा में। सर एकटा और प्रश्न छै एहि विषय वस्तु से हटि के सर। सर अहाँके आवाज नहीं आबैया। आवाज नहीं सर अहाँके आबि रहल अछि सर। आय हाँ आब अबैया अबैया आब अबै, आवाजे नहीं अबै छलै अहाँके। नहीं फोन आबि गेल छलै एहि पर। अच्छा अहाँ फोन पर बात करै छलियै। हमरा सबके होइ छलै हमर सबके जवाब दऽ रहल छी। नहीं सर नहीं एकटा और प्रश्न फोन, अछि सर। हाँ कहू। सर आशीष जी मानक मैथिली के, हाँ अहाँ लग में क्वेश्चन बैंक अइ तऽ अखने सर से क्वेश्चन पर एक दू गो पर डिस्कस कऽ ने लिअ, एके संगे बुझऽ में और आबि जायत, क्लियर भऽ जायत। देख लै छलियै सर। एकटा हमरा दोसर प्रश्न अछि पूछे दिया सर। ई हाँ मानक मैथिली के विशेषता में एकटा सर लिखेने रहलियै कि मिथिला मानक रूप में ह्रस्व स्वर्ग के प्रधानता अछि, लेकिन अमानक रूप में दीर्घ स्वर्ग के प्रधानता अछि। तऽ ओहिमे सर एकटा रहे जाइत छी, छी में भी सर दीर्घ स्वर लगबै छै जेकि मानक स्वरूप अछि, तऽ ओकरा सर केना नहीं समझ में आयल सर हमरा। जेना जाइत छी, हम जाइत जी छी, आ ओकरा जाइत छी कहल जेतै, सर जाइत जे छी। जाइत छी में सर छ में तो सर दीर्घी के स्वर लगे छै, तऽ वो केना सर हाँ मतलब। छी, जी छी, छै, छिकै, ई भऽ गेलै अमानक, ई भऽ गेलै मानक। एहिमे ह्रस्व सर स्वर छै, एहिमे दीर्घ स्वर छै, छिही। छिही कहि देलकै तऽ दीर्घ स्वर भऽ गेलै ने। ह्रस्व दीर्घ आ अच्छा प्लुत तीनटा होइ छै। ह्रस्व के उच्चारण में कम समय लगे छै, दीर्घ स्वर के उच्चारण में ज्यादा समय लगे छै। अच्छा ओहिमे ह्रस्व आ दीर्घ के, जाहिमे दीर्घ इकारांत उच्चारण हेतै तऽ ओहिमे ओ अमानक भऽ गेलै। तऽ समझ पूर्वी में सर आबि मैथिली, गेल। पूर्वी मैथिली, ओकर बाद सहरसा मधेपुरा कर जे छै सहायक क्रियापद में, ओहिमे दीर्घ इकारांत लगै छै, ताहि दुआरे अमानक ओकरा मानल जाइ छै। आप जे सर विकास जी कहलक है वो प्रश्न में जे पूछलकै 65वीं एग्जाम में एकटा कन्यादान से। हाँ कन्यादान गधक महाकाव्य सदृश अछि, यही कथनक संदर्भ में अपन अभिमत प्रस्तुत करो।
तो गद्यक महाकाव्य केकरा कहल जेतै? गद्यक सर जे लिखलियै अहाँ महाकाव्य 5टा 6टा जे विशेषता लिखेने छलियै। नहीं ओतबी नहीं। पहिने केना छलै, पहिने केना उपन्यास के स्थिति छलै, पहिने केना उपन्यास लिखल जाइ छलै, उपन्यास के पढ़ै नहीं छलै व्यक्ति कियो। एकेटा खाली वैवाहिक मैथिल और कायस्थ समाज में जे विवाह प्रथा छै वही पर केंद्रित रहै छलै। ओहिमे औपन्यासिक तत्व सब नहीं छलै। आई लोकप्रियता के चरम पराकाष्ठा पर पहुंचले, एकटा विपुल पाठक वर्ग के तैयार केलकै, सबटा उपन्यासक तत्व ओहिमे छै। ओहि दृष्टिकोण से महाकाव्य छै, गद्य के महाकाव्य। वह सबटा बात लिखनाइ छै, वैवाहिक समस्या के कोन रूप में, वह सबटा बात तो कहलहुं। हाँ सर से तो बतेलिए ना अभी सर। ओकरे ध्यान। अच्छा नरेश जी, अहाँ अपन वीडियो ऑन कऽ लिअ, अहाँ गाबि रहै छी। नरेश जी सर यह कहाँ है? मैं नरेश जी एहिमे नहीं छै सर, नरेश जी नहीं छै? आइ नहीं छै। सर। 7टा ज्वाइंट बता रहल ये, 7 ज्वाइंट। अच्छा चलू। अहूँ के सर एहिमे जोड़ि लिया बुझाय की। हाँ, 6 आदमी नरेश जी के लगा कर होइत हेतै ना? नहीं सर, अब ज्यादा भए गेल सर। अहूँ के 7 आदमी। नरेश जी के जोड़ के 8 आदमी भए गेल अहाँ लगा के। ओ तो ओ गायब रही छथि, ओना केला से थोड़े काज चलते है। तैयारी हो सकैया ओ करबाक। भोर में हो सकैया ओ भोर में वीडियो से करैत हेता तैयारी कखनो दोसर टाइम नहीं, में। बाद में आबि कऽ ओ वीडियो देखै छथि, हम देखै छियै ने बाद में। तो ओ क्लास लाइव क्लास के अलग अथी होइ छै ना, ओकर अलग प्रभाव होइ छै खाली वीडियो देखला से। हम तो चाहै छी हमर सब छात्र जे छै से बढ़िया से तैयारी करथि, हमर ई उद्देश्य रहैया। चलू तहन फेर अब जे छै, जे सब नहीं लिखलहुँ हँ, आशीष जी अहाँ नहीं लिखलहुँ हँ, संतोष जी नहीं लिखलथि है सबटा, ओ सबटा सर हम लिख भेजलू कऽ है एकटा एकटा सर, ओ 4टा अलग पहले अलग लिखे रहलो। जे एकटा भेजै छी ना, एकटा पीडीएफ फाइल में भेजू, अलग अलग क्या के नहीं भेजू। हाँ सर आपसे ध्यान जे रहते सर, अगला बेर से जे भेजब हाँ से एकटा साथे एकटा में भेजब। भेजब तो हमरा चेक करे में आसानी है। ओ अब ठीक है जे सब बाकी है जिनका सबको वो भेजो जल्दी जल्दी। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर आई बहुत अथी छलै था यो।